तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पब्लिक जानकारी में। आज हम जो स्कीम लाए हैं आपके लिए दिल्ली एनसीआर के लिए है, जो कि 2 BHK फ्लैट अफोर्डेबल स्कीम होने वाली है, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डेवलपमेंट हरियाणा के अंतर्गत होगी है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 30 अप्रैल से, जो कि 20 मई तक चलने वाले हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जानेंगे कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्या कॉस्ट होने वाली है इन फ्लैट्स की, फ्लैटों का साइज क्या होने वाला है, क्या इसमें कोई सब्सिडी अवेलेबल है या नहीं है, लोकेशन कितनी अच्छी होने वाली है। तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज वीडियो में बने रहें और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बेसिकली ये जो सोसाइटी का जो नाम होने वाला है, अद्वित्य होम 2 होने वाला है। और अद्वित्य होम फर्स्ट पहले ये बिल्डर डिलीवर कर चुके हैं। काफी अच्छी सोसाइटी बनी हुई है, काफी मेंटेन सोसाइटी है। ये जो सोसाइटी है ये फरीदाबाद मथुरा रोड पे होने वाली है, एनएच पे होने वाली है। रजिस्ट्रेशन जैसा मैंने बताया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 30 अप्रैल से 20 मई तक इसके रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। प्राइम लोकेशन है सेक्टर 143 143 फरीदाबाद में। लोकेशन मथुरा रोड पे, काफी अच्छी लोकेशन मानी जाती है। मेन रोड पे ही है पूरी सोसाइटी। आप देख सकते हैं इसका मैप, ये आपकी यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे पूरा अद्वित्य होम्स है। अद्वित्य होम्स यहाँ से ये बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन है जो लास्ट है, लेकिन माना जा रहा है कि ये मेट्रो आगे भी आएगी कुछ समय बाद। यहाँ से 5 से 10 मिनट की दूरी पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो स्टार्ट हो रहा है। राइट, तो पूरा देख सकते हैं ये दिल्ली के लिए जाना कितना इजी है मेट्रो से। बड़कर रोड है यहाँ पे, मानव रचना यूनिवर्सिटी है। राइट, गुड़गांव के लिए भी जा सकते हैं। तो काफी अच्छी लोकेशन होने वाली है सोसाइटी की फीचर ऑफ अद्वित्य होम्स फेज 2। जैसे मैंने बताया लोकेशन काफी अच्छी है। सेक्टर 143 143 फरीदाबाद में है। डेवलपमेंट हो रहा है इसका हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत हो रहा है। बहुत सारा ग्रीन एरिया होने वाला है इसमें। बजट फ्रेंडली होम्स होने वाले हैं, सस्ते हैं आज के रेट के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि जो इसकी जो अद्वित्य होम्स फेज 1 है, जो रेट आज की डेट में चल रहा है उससे काफी कम में लॉन्च हुआ है ये। इजी कनेक्टिविटी है दिल्ली नोएडा टू गुड़गांव। लोकेशन के जो एडवांटेज यहाँ पे जैसे होने वाले हैं, जैसे मैंने बताया था, प्रोजेक्ट की जो एंट्री है वो मथुरा रोड पे हाईवे पे ही है पूरी। और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में जो न्यू बना है अभी वो है। और बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन तकरीबन 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। और आने वाले समय में मेट्रो भी आ सकती है आगे, ऐसा माना जा रहा है। राइट, और 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे जो इंटर स्टेट बस स्टैंड है फरीदाबाद का वो पड़ेगा। दिल्ली बॉर्डर तकरीबन 20 मिनट है, 20 से 30 मिनट आपको लगेंगे दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। आईजीआई एयरपोर्ट तकरीबन 40 किलोमीटर, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के आसपास लगने वाला है। काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जो इसके आसपास होने वाला है। 500 मीटर की दूरी पे डीपीएस स्कूल भी है बल्लभगढ़ का। काफ़ी आप चीज़ें चेक कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या होने वाला है। प्रोजेक्ट की हाईलाइट, जैसा कि मैंने बताया, जो ग्रीन लैंड है यहाँ का, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे ग्रीन लैंड, जो कि ग्रीन लैंड उन्होंने काफ़ी लिया है। 2 शॉपिंग मॉल होने वाले हैं इस इन कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे सोसाइटी में 2 शॉपिंग मॉल इस सोसाइटी के अंदर होने वाले हैं। और यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर बनेगा जो फैमिली की गैदरिंग के लिए होते हैं, छोटे मोटे फंक्शन के लिए होते हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे लगाया जाएगा। ऑटोमेटिक लिफ्ट, सर्विस लिफ्ट पावर बैकअप के साथ होगी 100%। और इनका कहना है कि हम टाइम से पोजीशन देंगे पूरा अपना, तो इसी तरीके से है पूरा। नो एरिया चार्ज, नो एरिया चेंज आफ्टर अलॉटमेंट है। तो आगे देखते हैं। ओपन कार पार्किंग भी है यहाँ पे, आपको कार पार्किंग मिलेगी ओपन। अच्छा, यहाँ पे जो 2 टाइप के 2 BHK फ्लैट आ रहे हैं, एक आ रहा है लार्ज में और एक आ रहा है स्मॉल साइज में। तो यहाँ पे 1 BHK को कोई अभी फ्लैट लॉन्च नहीं है, यहाँ पे 2 BHK ही है। वन जो कि एक लार्ज साइज है, एक स्मॉल साइज है। ये आप देख सकते हैं स्मॉल साइज का जो होने वाला है, जो इसका पूरा लेआउट है। कारपेट एरिया तकरीबन 48 स्क्वायर फीट के आसपास है। और जो बालकनी एरिया है वो तकरीबन 9 स्क्वायर फुट के आसपास है। राइट, जो कि इसका बेडरूम होने वाला है 8x12 का। बालकनी देख सकते हैं 8x5 की है। किचन भी यहाँ पे देखेंगे अगर, यहाँ पे इसका 8x7 का है। ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम भी तकरीबन 15x10 का है। एक मास्टर बेडरूम है जो कि 11x9 का है। तो इसी तरीके से पूरा ये एंट्रेंस है इसका, क्योंकि प्राइस कॉस्ट इसका अप्रोक्स होने वाला है 30 लाख के आसपास का होने वाला है। ये स्मॉल वाला है। राइट, तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा इसको।
इसी तरीके से दूसरा है लार्ज, राइट, जिसका कारपेट एरिया तकरीबन 645 स्क्वायर फीट है और बालकनी 175 है स्क्वायर फीट, जिसका प्राइस तकरीबन 36 लाख के आसपास होने वाला है, 36 से 47 लाख के आसपास होने वाला है। ये इसका बेसिक प्राइस है, बेस प्राइस है। इसमें आपको मिलते हैं दो बेडरूम, एक लाउंज, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, 2 बाथरूम, 2 बालकनी, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा इसका लेआउट है पूरा। आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अच्छा, प्राइस क्या होने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस जैसे 2 BHK है, यूनिट 1, राइट, यूनिट 1। इसमें जो स्टडी रूम यहाँ पे नहीं है, स्टडी रूम दोनों में ही नहीं है। और यहाँ पे जो टोटल यूनिट निकले हैं 2 BHK यूनिट 1 में 304 फ्लैट निकले हैं और यूनिट 2 में निकले हैं 108, राइट। कारपेट एरिया जो इसका होने वाला है 645 और छोटे वाले का होने वाला है तकरीबन 525 के आसपास का। पर स्क्वायर फीट जो प्राइस होने वाला है 5450 है, दोनों का सेम ही है। जो बालकनी एरिया है इसका बड़े वाले का जो लार्ज वाला है 2 BHK 175 के आसपास है और इसका देख सकते हैं जो स्मॉल वाला है 103 है बालकनी का एरिया। डिपॉजिट अमाउंट जो 5% आपको देना है वो तकरीबन 1,75,000 के आसपास देना है बड़े वाले में, लार्ज में। और जो स्मॉल वाला है इसमें तकरीबन आपको 1,43,000 के आसपास ये 5% आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको पे करना हो। ये एक रजिस्ट्रेशन फीस है, नॉन रिफंडेबल होगी, जो 590 रुपये दोनों पे सेम लगेगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें प्रधानमंत्री आवास विकास की आपको 2,67,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप उसके अंदर आते हैं तो आपको ये सब्सिडी मिल सकती है, अगर आपको पहले कभी नहीं मिली है। 90% तक लोन है इसमें, जो सारी बैंकें हैं वो लोन कर रही हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट जैसा आपको बताया, 1 पासपोर्ट साइज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो बेसिक KYC है वो लगता ही लगता है। रेट आपको बता दिया है और सब्सिडी है पूरी 2,67,000। पोजीशन इसका जब ये सब चार्ज करने के बाद जब आपको अलॉटमेंट हो जाता है फ्लैट, जब आप वहाँ पे जाएंगे पोजीशन चार्ज लगेगा। गैस मीटर आपको 1,600 रुपये पे करने होंगे। प्रीपेड मीटर चार्ज 5,000 के आसपास है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर चार्ज तकरीबन 3,000 प्लस GST है। मीटर चार्ज तकरीबन 10,000 के आसपास है। यूटिलिटी चार्ज जो कुछ होगा इनका 12,000 प्लस GST के आसपास है। और इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस चार्ज 15,000 के आसपास। रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी GST 1% होगा एंड पोजीशन चार्ज और अदर लीगल चार्जेस डिवाइड बाई गवर्नमेंट शैल बी अलॉटेड बाई एज पर द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कि 1% तो GST लगना ही लगना है। उसके अलावा जो भी रजिस्ट्रेशन फीस, जो भी रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी होगी, रजिस्ट्री में जो लगेगा खर्चा होगा वो अलग से होगा। इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है इसमें, बेसिकली जो टोटल जो टाउनशिप बन रही है 2 BHK की, ये बन रही है 3.4 एकड़ में। जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको एक अलर्ट आएगा ईमेल के थ्रू, राइट। तो ईमेल अपना रखेगा। एप्लीकेशन अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता, फ्लैट नहीं निकलता है तो क्या वो रिफंड होगा? हाँ, वो आपका 100% रिफंड होगा, एक्सेप्ट जो एप्लीकेशन फीस है वो नहीं होगी। और इसके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 30 अप्रैल से, आप देख सकते हैं। पेमेंट भी 30 तारीख से शुरू हो गई करना, लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। जो इसका ड्रॉ है वो माना जा रहा है 1 जून के आसपास को इसका ड्रॉ निकल सकता है। रजिस्ट्रेशन फीस जैसे मैंने बताया वो लगनी है आपको। इनका ये रेरा नंबर है, आप देख सकते हैं, HREAPKLFBD 8832 अगर आपका लकी ड्रॉ निकलता है तो आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा, राइट। ये रजिस्ट्रेशन की रेरा डेट है। जो एप्लीकेशन इनकी जो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे वो 20 मई को इनके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। उसी टाइम इनकी पेमेंट लेना बंद हो जाएंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी इसको अप्लाई कीजिए। कहाँ से अप्लाई करना है? इसकी जो वेबसाइट है www.tcphharyana.government.in, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन कब तक मिलेगा? पोजीशन इनके अकॉर्डिंग तो 2029 तक है, लेकिन मेरा मानना है जैसा लास्ट में हुआ था 2030 तक का इसका पोजीशन जा सकता है। बेसिकली ये जॉइंट वेंचर में सोसाइटी बन रही है। जो बिल्डर हैं इसके शिवालिक ग्रुप और JPM ग्रुप, ये दोनों मिलके इसको बना रहे हैं।
और ये जॉइंट वेंचर है पूरा, ये जॉइंट वेंचर में पूरी सोसाइटी बन रही है। ये इनका एड्रेस है कि कहाँ पर आप जाके बात कर सकते हैं, ये इनका नंबर दिया हुआ है इनके ब्रोशर में। मैं ब्रोशर भी टैग कर दूंगा इसके अंदर, तो आप ब्रोशर भी चेक कर सकते हैं। भरने से पहले एक बार साइट पे विजिट जरूर कीजिएगा, पूरी चीजें जांच पड़ताल कीजिएगा, तभी अप्लाई कीजिएगा। बाकी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी दे। हम चाहते हैं सबका घर हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, पर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।